अगर नाम ऐसे चलने लगे, प्रति श्वास में कई कई नाम, रोम रोम रग रग में परमानंद की बाढ़ आ जाए, और जिधर दृष्टि डालोगे रूप ही दिखाई देगा। और बिना नाम के रूप का साक्षात्कार नहीं होता, बिना नाम के अरूप का भी बोध नहीं होता। बिना नाम के ना किसी को ब्रह्म बोध होता है और ना ब्रह्म का साकार रूप का साक्षात्कार होता है। ये मन बहुत विचित्र है, और जो इस विचित्र मन को मार ले वही जगत बंधनी हो जाता है, वही महात्मा हो जाता है। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हर बार परास्त होने पर फिर हिम्मत करेगी, अब की बार तो मारूंगा इसे, अब की बार गिराऊंगा, और एक दिन गिरा दोगे, पक्का गिरा दोगे, क्योंकि भगवान के अंश हो तुम। बिल्कुल, आप इसीलिए तो हम कह रहे हैं अध्यात्म के बिना जीवन बड़ा शोकग्रस्त जीवन होता है, बड़ा दुखमय जीवन होता है। आप एक आदमी का विश्व में किसी को नाम बता दो जो भगवान से विमुख और आनंदमय, एक आदमी का पूरे विश्व में भगवान से विमुख हो और वो आनंदमय हो, एक आदमी का नाम बता दो। आप ये सोचोगे कि विश्व में टॉप का जीवन इनका है, और जब हम उनको एकांत में मिले ना, आपको लगेगा कि इनसे तो अच्छे हम हैं, इनसे अच्छे हम हैं। कम से कम चैन से पति पत्नी रोटी खा करके सो तो जाते हैं, इनमें वो भी सौभाग्य नहीं। आप मतलब तो इसलिए भगवान के सम्मुख होकर नाम जप करते हुए हमारा जो दुख, विश्वास कर लीजिए, मतलब इसके आगे हम आपको नहीं बोल सकते, बस इतना जरूर है कि आप विश्वास कर लीजिए, विश्व का कोई भी सुंदर भोग इतनी ताकत नहीं रखता कि मन से भी भोगने की इच्छा आ जाए। शरीर की तो बात जाने दो, मन से भी भोगने नहीं रखता। उनके बल से कह रहा हूं, उनके बल से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शांति से कह रहा हूं, उनके द्वारा दी हुई शीतलता से कह रहा हूं। देखा है इसमें काम, देखा है क्रोध, देखा है इसमें, देखा है विकलता देखी है भोगों की, और इसमें कृष्ण कृपा भी देखी है। जो 11 करोड़ का नाम जप करता है, अब उसके लिए लाभ शब्द खत्म हो जाता है। मतलब जितना जो कुछ लाभ है, लौकिक पारलौकिक योगिक, सब स्थितियां उसके सामने जागृत हो जाती है। ज्ञान की अष्ट भूमिकाएं, भक्ति की भूमिकाएं, योग की भूमिका, वो जो चाहे 11 करोड़ जप करने वाला, सब प्रकार की रिद्धियां सिद्धियां सुख संपत्ति सब कुछ, और जहां की लीला चाहे, गोकुल की, अयोध्या की, काशी की, सब लीलाएं उसके सामने स्थित होंगी। 11 करोड़, सब सिद्धियां, सब आनंद, सब लीला में प्रवेश 11 करोड़ के बाद। बिना नाम जप किए चाहे जितना शास्त्र कंठस्थ कर लो, आप दूसरों को सुना लो, आप दान पुण्य कर लो, नहा धो लो तीर्थों में, पक्की बात समझ लेना, बात बनेगी नाम जप से बनेगी। तो हम पहली बात तो कहते हैं कि यदि तुम नाम जप करते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई जादू कर दे, ऐसा पैदा नहीं हुआ। नहीं, भारत का किसी भी जादूगर, किसी भी टोना, किसी तांत्रिक को बोलो हमारा प्रेमानंद नाम मोबाइल में फोटो होगी, वही फोटो से तंत्र कर दे। मान लो धमकी की, जब 10 करोड़ जप का पूर्ण विधान हो जाता, तो दोष रहित अत्यंत शुद्ध हो जाता कर्म स्थान। अब संचित कर्म भस्म हो गए, नवीन क्रियमाण भस्म हो गए, प्रारब्ध भोगने की क्षमता आ गई। कितने? 10 करोड़ नाम जप, खत्म खेल। अभी पहुंच रहा है परम मोक्ष की तरफ, भगवत साक्षात्कार। इसके बाद जो नाम जप हो रहा है उससे संचित प्रारब्ध सब क्रियमाण सब समाप्त, भगवत दर्शन और नाम जप बढ़ा, ये सब समाप्त। उसके हृदय में इतना आनंद है, इतना अपार आनंद, क्योंकि भगवान का स्वरूप विराजमान है और अब जन्म होना नहीं है। अगर केवल नाम जप के लिए बैठ जाओ, केवल नाम जप के लिए, मैं कुछ नहीं करूंगा, आज से नाम जप करूंगा, हटना नहीं, परीक्षा होगी तुम्हारी, हटना नहीं, और फिर आप देख लो जितना आप सोचे उससे अधिक धन न मिल जाए तो बताना। समझो, आप ऐसा ना सोचे कि अब नौकरी कर रहे हैं, हम संसार में, हम गृहस्थ हैं, हम आध्यात्मिक ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते। नहीं,
आप एक सरकारी नौकरी या आप किसानी या व्यापार करते हुए आप एक कुछ नहीं बिगड़ा। अध्यात्म है तो कुछ नहीं बिगड़ा, अध्यात्म नहीं है तो कुछ नहीं बना, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। महाराज जी, एक प्रश्न है, यदि हम भगवान के अंश हैं और उनसे उत्पन्न हुए हैं तो हमारे प्रारंभिक स्वरूप में तो कोई कर्म नहीं था, फिर क्यों हमें इस संसार के जन्म चक्र में फंसा दिया गया? उन कर्मों को सुधारने के लिए फंसा नहीं दिया गया, सही पूछो तो हमें किसी ने फंसाया नहीं है, हम अपनी इच्छा से फंस गए हैं। हम वही है, अंश एक इशारे में कहा जाता है, हम वही है, हम अपनी इच्छा में फंसे। आज तुम कोई इच्छा ना करो, अगर जीवन मुक्त ना हो जाए तो हमें बताओ किसका प्रश्न है? इच्छा ना करो, कोई इच्छा नहीं, अभी आप जीवन मुक्त हो, आपको कौन फांसे हमें बता दो। आपकी इच्छा ने फंसाया, कर्म ने नहीं फंसाया, अब कर्म फंसा रहे। पहला बंधन इच्छा है। शास्त्रों में कहा गया, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करोड़ों में कोई एक मान ले तो मान ले, नहीं तो नहीं ही समझो। गुरु को परब्रह्म मान लिया तो तुम्हें कौन सी भगवत प्राप्ति करनी भाई? हम रोज अपने परब्रह्म का दर्शन करते हैं, रोज अपने परब्रह्म से बात करते हैं। हमारा परब्रह्म हमारा जीवन हमारे साथ रहे, हमें कौन से ब्रह्म की, ऐसा किसके हृदय में? सचिन जी अलीगढ़ से। श्री हरिवंश गुरुदेव। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में प्रणाम। गुरुदेव भगवान, आपकी तरह अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाए, कृपया करके मुझे वो नियम बताएं। इसमें तो सबसे पहले भगवान की कृपा होती है। हमने तो जीवन में कृपा ही देखी है, जैसे माँ की सुरक्षा में, उसकी वात्सल्य में और उसके दुलार में ही बालक पुष्ट होता है, ऐसे ही अगर कोई भी साधना पुष्ट होती है तो उसमें भगवान की कृपा, भगवान का शासन, भगवान का दुलार। जैसे छोटा बच्चा कुछ भी खाने के लिए तैयार हो सकता है, आपको ज्ञान नहीं है, पर ये पूरी जिम्मेवारी माँ की है। वो दृष्टि से अरे ये क्या खाने, दौड़ पड़ी, जल्दी से उसके हाथ से हटाकर उसको धो के बचा के उसको ले। ऐसे पहला उत्तर कृपा, केवल भगवान की कृपा, उसी से पूरा। अब दूसरा, भगवान की कृपा का आदर करते हुए सावधानी याद रखना। 9 करोड़ जब पूरा हो जाता है जप का मान, तब उससे अत्यंत शुद्ध होता धर्म स्थान। सगुण रूप में मंत्र देवता का हो जाता साक्षात्कार। अब जो आप प्रेम धर्म में चले थे, भगवत धर्म में चले थे, अब वो शुद्ध साक्षात्कार का समय आ गया। नाम का अधिष्ठात्र देवता सामने प्रकट हो जाता है। जैसे राम राम तो राम प्रकट हो जाएंगे, राधा राधा तो राधा। नाम जप करो, लिखा तो संख्या से, अगर धुआंधार जपो तो जब हो जाएंगे तो श्री जी अपने आप मिल जाएगी। हारना नहीं सीखा, घुटने टेकना नहीं सीखा। बस ये आप जो समझ लो, घुटने नहीं टेक सकता, हार नहीं सकता। मैं भगवान का दास हूं, अविनाशी का बच्चा हूं, तुम गिरा नहीं सकते। कितनी बार गिराओगे, जितनी बार गिराओगे उतनी बार हम बलवान होंगे, उतनी बार हम वो सूत्र देखेंगे, अब मैं फेल कहां से हो रहा हूं, निकल जाएंगे। आप एक आदमी का विश्व में किसी को नाम बता दो जो भगवान से विमुख और आनंदमय हो। एक आदमी का पूरे विश्व में भगवान से विमुख हो और वो आनंदमय हो, एक आदमी का नाम बता दो। आप ये सोचोगे कि विश्व में टॉप का जीवन इनका है, और जब हम उनको एकांत में मिले ना, आपको लगेगा कि इनसे तो अच्छे हम हैं, इनसे अच्छे हम हैं। कम से कम चैन से पति पत्नी रोटी खाकर के सो तो जाते हैं, इनमें वो भी सौभाग्य है। आप मतलब तो इसलिए भगवान के सम्मुख होकर नाम जप करते हुए हमारा जो दुख सुख आवे उसको काट ले और भगवत प्राप्ति करे। एक दिन का समय निकाल कर वृंदावन चलूं, एक बार सत्संग थोड़ा बैठ के सुन लूं। प्रभु, हम प्रपंच में फंसे, क्या कभी आप हमें स्वीकार करेंगे? ये लोग तो रात दिन भजन करते हैं, नाथ मुझ अधम मुझ विषयी को, क्या कभी उनकी भक्ति बहुत जोर की बढ़ रही?
दैन्य हैं। उनको लगता है न तपस्या है, न भजन है, न साधन, हम विषयों में, ये धन्य भाग है, निर्विषय होकर वृंदावन वास कर रहे हैं। प्रभु मुझे एक दिन के लिए ही टाइम दे दो, वृंदावन चला जाऊं। गुरु को देखो, गुरु के वचनों को सुनो, उनके दिखाए मार्ग पर चलो। अगर कोई बाल बाका कर दे तो सभा में खड़े होकर बता देना। किसी भी माया की वृत्ति की सामर्थ्य नहीं कि अंतर से गुरु शरणागत को विक्षेप पहुंचा सके। जब 8 करोड़ नाम जप किया तो मृत्यु का भय खत्म हो गया। वैसे वो दीर्घायु होगा क्योंकि अकाल मृत्यु का नाश हो जाता है भगवान नाम जप करने से, लेकिन शरीर से संबंध उसका नहीं रह गया। वो आत्म स्वरूप में स्थित आत्म सिंहासन पर हर समय विराजमान रहता है। 8 करोड़ जिसका नाम हो जाता है, जप हो जाता है, वो पूर्ण आत्मज्ञानी महापुरुष शरीर, संसार, लोक, व्यवहार, काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर सबसे दूर निर्विकार परमात्मा स्वरूप हो गया। सच्ची कहते हैं, हर कष्ट की दवा, हर बाधा की निवृत्ति, हर उन्नति की प्राप्ति का स्वरूप राधा राधा राधा। मान लो मेरी बात, अगर मान लोगे तो जान जाओगे तो निहाल हो जाओगे। मस्त जीवन, एकदम तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर म्यों म्यों बोल रहा है, बस। अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश, तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है, भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार सकता। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है। विनाशी भोगों को, विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख, ठीक है? ये सबके लिए, केवल एक के लिए नहीं। आप समझो, को हृदय में बैठा लीजिए, प्रवचन नहीं, ये हृदय बोल रहा है कि भगवान नाम जापक को किसी की सामर्थ्य नहीं परास्त कर सके। मेरे प्रीतम की इच्छा है कि हाथ पैर टूट के तू राधा राधा कमरे में बोल, तो ये बात मान सकते हैं, लेकिन कोई देवता, कोई प्रारब्ध, कोई ग्रह, कोई नक्षत्र मुझे परास्त कर दे, ऐसा कोई त्रिभुवन में नहीं है। आपने एक बार राधा कहा तो यमराज के पूरे रजिस्टर में एक बार राधा लिख गया। अब जब हिसाब होगा तो खोपड़ी खराब हो कर देगा एक बार का राधा नाम। इसने पूरे जीवन पाप किया लेकिन एक बार राधा बोला, अब इसको क्या करें? नरक तो भेज नहीं सकते क्योंकि राधा बोला। और एक राधा का फल, एक राधा नाम का फल, ये माया हो नहीं सकती। तो आखिरकार उसको गुणा का निशान लगा देना पड़ेगा पूरे पाप के रजिस्टर में। जे भी 7 करोड़ नाम उसके जप हुए तो उससे विशुद्ध होता है तत्क्षण जाया स्थान। अब त्रिभुवन में कोई कामिनी उसे आकर्षित नहीं कर सकती। यहां से लेकर के अप्सरा, देवलोक, ब्रह्मलोक तक की अब उसको आकर्षित नहीं कर सकती। परम पवित्र भाव उसके अंदर में, जहां कामिनी का प्रवेश ही नहीं। भारी से भारी प्रतिकूलता, भारी से भारी अनुकूलता भगवान नाम नहीं छुड़ा सकती। 7 करोड़ नाम जापक की ऐसी स्थिति हो गई कि घनीभूत गाढ़ नाम में डूबा हुआ है। विश्व की अप्सराएं भी एक साथ उसको मोहित करना चाहे तो नहीं मोहित कर सकती हैं। बड़े बड़े महाभागवतों का प्रगट में मिलन शुरू हो गया, जैसे देवर्षि नारद जी, शनकादि जी, वो उनसे बात करते हैं। वो आनंद मोद में डूबा हुआ भगवान के आनंद मोद में उनको डुबाता है और वो उनको डुबाते हैं। जो आपका अमंगल सोच रहा है, आप चुप हो जाओगे तो उसको थप्पड़ परमात्मा का लगेगा, और आपका थप्पड़ बहुत हल्का है और उसका लगेगा तो बहुत जोर का लगता है। उसके थप्पड़ में आवाज नहीं होती, लेकिन पीड़ा बहुत भयंकर होती है। अपने थप्पड़ में तो आवाज होगी, उतनी पीड़ा नहीं होगी। ऐसी घटना घटा देगा कि सारा दिमाग ठीक कर देगा। राधे राधे महाराज जी, इस दास का आपके चरणों में कोटि कोटि महाराज जी। मैं हर रोज भगवान के पवित्र नाम का 1.25 घंटा जप करता हूँ और आपका सत्संग सुनता हूँ, इस इच्छा से कि मेरा एक दिव्य एवं शाश्वत लोक में चक्रवर्ती सम्राट की तरह मेरा जीवन हो और हजारों लाखों सुंदर मेरी रानियां हो।
अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश, तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है तो भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार। समझो 13 वर्ष के थे जब घर से निकले थे। हाँ, जिंदगी में कभी किसी से कहीं भी किसी भी तरह का भय या किसी का दबाव कभी किस जिंदगी में नहीं। जहां देखा है कि धर्म विरुद्धता है, वो चाहे जितना बड़ा कोई हो, चले किसी से मतलब। ध्यान देने योग्य बात, समस्त संसार के प्राणी जितने भी हैं उन सब में भोग प्रधानता है। सभी के मन में एक लालसा लगी रहती, ये भोगूं, ये चखूं, ये देखूं, ये सूंघूं, वहां जाऊं, मुझे आनंद मिल जाएगा। भोगों के आकर्षण के कारण वो दुख पर दुख भोगता हुआ उसी दुख की ओर जा रहा है। मनुष्य में जो दिव्य शक्तियां हैं, जो दिव्य ज्ञान है, दिव्य आनंद है, उसको ये भोग वासना ढक देती है। जिसकी जिह्वा पे नाम है, वृंदावन की भूमि से बैठ के कह रहा हूं, भगवान की भी ताकत नहीं कि उसका मंगल कर सके। जैसे सूर्य की ताकत नहीं कि अंधकार दिखा सके, क्योंकि जहां सूर्य वहां अंधकार नहीं, ऐसे जहां भगवान का नाम है तो भगवान भी अमंगल नहीं कर सकते। इतने शास्त्रों में उदाहरण बड़े बड़े हैं। सबसे बड़ा उदाहरण हम, हमारी छाती। हम किसी के सपोर्ट से नहीं चल रहे, किसी के हम सिखाए या पढ़ाए नहीं चल रहे, नाम भगवान के सपोर्ट से चल रहे हैं। नाम की गर्जना से जी रहे हैं, नाम की गर्जना से दहाड़ रहे हैं। नाम ही हमारा जीवन है। सामने आके बात करें जिसको लगता हो नाम में कितनी ताकत है। तो विचार का भय भक्त के अंदर नहीं रहता। अकस्मातिक भय आ सकता, हमारे एकदम ऐसे कोई करे तो एकदम ऐसे हो जाएगा। पिस्तौल एकदम कान में लगा दे तो एकदम भयभीत हो जाएगा, क्योंकि विचार करने का अवसर नहीं मिला। अब वो विचार के द्वारा ठीक है आप चलाइए, अगर हमारे शरीर की आयु पूरी हो गई तो चलाइए, नहीं तो आपकी टिकट करते रहोगे, गोली ले चलेगी। अगर एक बार राधा बोला है तो नरक नहीं जाओगे, हमारी बात लिखो। एक बार आप राधा राधा जप रहे, आपको निकुंज न मिले, आपको परम धाम न मिले, आपको श्रीजन मिले, कैसी बात करते हो? एक राधा नाम यदि बोला है तो नरक नहीं जाओगे। एक बार राधा नाम बोला तो नरक नहीं जाओगे। हमारा विश्वास, ये हमारी नाम महिमा के प्रति जो श्रद्धा, वही बात। मस्त जीवन एकदम। तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर म्यों म्यों बोल रहा है, बस। अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। ऐसे भगवद अंश, तू प्रपंच में फंसकर अपने को इतना दीन क्यों देख रहा है? तू ऐसा है, भगवान के दिव्यास्त्र में भी ताकत नहीं तेरे को मार सकता। तू अविनाशी का अविनाशी बच्चा है। विनाशी भोगों को, विनाशी शरीर को मैं मान के इतना भयभीत, इतना दुख, ये सब के लिए, केवल एक के लिए नहीं। आप समझो, अपने मनुष्य वर्ष से 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का एक दिन होता है, और 4 अरब 32 करोड़ और ब्रह्मचारी है, इनके संशय मिट जाए। प्रयास आप संतों की कृपा से यही है कि हमारे सब समाज अध्यात्म से जुड़े, व्यभिचार और व्यसन से बिलग रहे। तो ये सब नारायण को आपके समान सामर्थ्य देके उनके पास भेजा जाए तो कैसा रहे? हाँ, पर जब तक ब्रह्म बोध नहीं होता या जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता, तब तक हम प्रचार का मतलब अधिकार नहीं समझते। अच्छा, प्रचार का अधिकारी वही है जो स्वरूप बोध संपन्न, वही प्रचार का अधिकारी है। अभी इसकी मतलब ये सब नारायण पूर्ण रूप से तैयार नहीं। बच्चे हैं। 6 करोड़ नाम जप करते ही वो 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर विजयी, स्वरूप बोधवान, अपार धन संपत्ति, स्वप्न में देव देवांतरों के बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन, अपार आनंद में 6 करोड़ नाम जप करने पर तो साध्य रोग, असाध्य जो कभी नहीं ठीक होता, संकल्प करे 6 करोड़ नाम जप करके तो तत्काल ठीक हो जाए।